हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और ये क्राउन पब्लिकेशन का है, ठीक है। और ये आज हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे। अगर 1 से लेकर 4 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बिहार एसएससी करके आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है नाम से। वहाँ पर जितना भी हम बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो कुतुब मीनार की कह रहा है कि 5वीं मंजिल का निर्माण जो है ये आपको कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे दिया है कि कौन सी जोड़ा कह रहा है कि गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिव एक्ट जो हुआ था ये आपको हुआ था किसके शासनकाल में? तो इसमें याद रखिएगा कि लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? आपको लॉर्ड हेस्टिंग था। तो ये आपका तो गलत हो गया। दूसरा दिया है लॉर्ड बेल्जली अस्थाई बंदोबस्त, ये आपका गलत है। लॉर्ड बेल्जली नहीं होगा, ये आधे अस्थाई बंदोबस्त आपको लॉर्ड कार्नवालिस होगा, याद रखिएगा। कौन हो जाएगा आपका? लॉर्ड कार्नवालिस। इसमें याद रखिए अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस। और सिंध पर विलय आपको एलनबरो के शासनकाल में हुआ था, ये आपका राइट है। कब हुआ था? 1843 ईस्वी में, याद रखिएगा 1843 ईस्वी में सिंध पर विजय हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस के समय में हुआ था। रेगुलेटिव एक्ट 1773 ईस्वी हेस्टिंग के समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है यहाँ पे सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। अब ये 1925 ईस्वी में, याद रखिएगा 1925 ईस्वी में 40वें अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्ष थी, ठीक है। याद रखिएगा 40वां अध्यक्ष हुआ था, अध्यक्षता हुआ था कांग्रेस का 1925 ईस्वी में। उसका ये जो है सरोजिनी नायडू वहाँ की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। नेक्स्ट है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से आपको जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, लोकनायक के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो इंडिया स्ट्रगल जो है पुस्तक ये लिखा गया था आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल जो है आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 2022 में करा है कि UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2022 का UNHCR, ठीक है, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता। तो ये आपको दिया गया है एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल का जो है UNHCR 2022 में इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप का नाम क्या है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए कह रहा है कि मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप का नाम क्या है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा फार्मूला ई। क्या हो जाएगा? फार्मूला ई हो जाएगा। न्यायमूर्ति यू ललित के बाद कह रहा है कि भारत के 5वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन जो है पदभार ग्रहण किए हैं। तो ये हो जाएगा DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा 5वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किए DY चंद्रचूड़ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि भारत में करा कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI कौन सी संस्था जारी करती है। तो ये आपको जारी करेगा RBI। भारत में करा है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है। तो ये आपको करती है RBI। हाल ही में करा है कि खबरों में रहा जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। तो जागृति कह रहा है, तो जागृति इसमें हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता, ठीक है। उपभोक्ता जागरूकता का है। जागृति किस क्षेत्र से शुभंकर रहा? तो उपभोक्ता जागरूकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में कह रहा है कि पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया। कह रहा है कि भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य आपको बन गया है। कौन सा? गोवा हो जाएगा। भारत का कह रहा है कि पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया? गोवा। यूनाइटेड किंगडम के कह रहा है कि 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो 56वां प्रधानमंत्री किसका पूछ रहा है? यूके का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का। तो ये हो जाएगा लिंज ट्रांस। लिंज ट्रांस जो है आपको 56वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का दिया है कि भारत में कह रहा है कि इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर। और ये कब मनाया जाता है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा 1 जुलाई के साथ इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1 जुलाई है कि 15 सितंबर है। 15 सितंबर याद रखिएगा। इंजीनियर डे कब मनाया जाता है, तो आपको हो जाएगा 15 सितंबर को आपको इंजीनियर डे मनाया जाता है। कब याद रखिएगा, 15 सितंबर को। किसके जयंती पर, तो एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर के उपलक्ष्य में आपको जो है 15 सितंबर को क्या बोलते हैं, इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ऑस्कर 2023 में कह रहा है कि भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई थी। तो यह छेलो शो याद रखिएगा। ऑस्कर 2023 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है, तो आपको हो जाएगा छेलो शो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। कह रहा है दूसरा, तो दूसरा हो जाएगा अनिल चौहान। ठीक है, दूसरा हो जाएंगे आपको अनिल चौहान को जो है। पहला कौन थे आपको, तो बिपिन रावत थे जिनका जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु होने के बाद जो है उनको अनिल चौहान को बनाया गया। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये आपको किया था दादा भाई नौरोजी। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और गरम दल के विरोधी काफ़ी बढ़ गया था। गरम दलों के दबाव के कारण इस अधिवेशन में स्वराज, स्वदेश, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे 4 भारी प्रस्ताव पारित किए गए थे। कौन कौन, स्वराज, स्वदेश, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए एक तरफ दिया है दर्रा और दूसरी तरफ दिया है राज्य, और कह रहा है कि यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो जयलेपला आपका सिक्किम में है, माना और नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में है, सिपकिला आपको यहाँ दिया जम्मू कश्मीर, ये आपका गलत है, यार लिखिएगा हिमाचल प्रदेश। कहा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और बोमडिला आपको अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ सिपकिला का टिक कीजिएगा कि सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत की कह रहा है कि तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई आपको होता है आपको 7516.6 है। तो लगभग यहाँ 7500 किलोमीटर दिया है, तो इसको राइट कीजिएगा। लेकिन ऐसे टोटल आपका है 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है, तो ये आपको हैदराबाद में स्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है ये आपको हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कितने अरब जनसंख्या पहुंचने के पश्चात जो है मनाया जाने लगा। तो ये 5 अरब याद रखिएगा। 5 अरब जब जनसंख्या पहुंच गया तब जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो थे 1986 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम के संबंध में कहा है कि जैवी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। और जबकि राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया गया था। तो त्रिस्तरीय पूछ रहा है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति याद रखिएगा। और बलवंत राय मेहता समिति जो हुआ था 1957 ईस्वी में, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में हुआ था। और राज्य अब इसके सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा में जो था 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। और अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में, याद रखिएगा अशोक हो जाएंगे 1977 ईस्वी में। और 1985 ईस्वी में हो गए थे जीवी के राव 1985 ईस्वी में। और LM सिंधिया समिति आपको 1986 ईस्वी में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1992 ईस्वी में शासन और विकास नामक रिपोर्ट किसने कहा है कि सुशासन की परिभाषा तय की। 1992 ईस्वी में कहा है कि शासन एवं विकास नामक रिपोर्ट में किसने कहा है कि सुशासन की परिभाषा तय की। तो ये आपको किया था विश्व बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 24 नंबर में। 24 में करा है कि एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है क्रमशः CGXM, उपभोक्ता निवेश सहकारी खर्च कुल निर्यात आयत क्या हो जाएगा? तो इसमें आप टिक कीजिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में किसने करा है कि आमदनी पर कर की शुरुआत किया था? करा है कि भारत में कौन सा व्यक्ति था जो आमदनी पर कर की शुरुआत किया था? तो ये आपको किया गया था किसके द्वारा? तो इसमें आप टिक कीजिएगा, जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा जो है पहली बार जो है आमदनी पर कर की शुरुआत यानी कि टैक्स का शुरुआत किया था। ऑपरेशन ट्विस्ट करा है कि किस देश के द्वारा 2 बार प्रयोग किया गया? ऑपरेशन ट्विस्ट जो है किस देश के द्वारा करा है कि 2 बार प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका के द्वारा। WTO का करा है कि अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो 1995 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था WTO का। तेलिया का राइक रुमाल किस राज्य का GI टैग दिया गया है? तो तेलिया रुमाल जो है इसमें आप टिक कीजिएगा, यह हो जाएगा आपको तेलंगाना का तेलिया रुमाल। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है आपको 7 जून को मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अब 20 मई को याद रखिएगा आपको मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस आपको 20 मई को मनाया जाता है। 26 अगस्त को विश्व महिला समानता दिवस, 26 अगस्त को। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोको दिवस आपको मनाएगा 26 सितंबर को। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है आपको 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पूर्वी घाट से होकर कौन सी नदी का राय कि नहीं बहती है? तो ये आपको हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी जो है आपको पूर्वी घाट से होकर नहीं बहती है। वो पूर्वी घाट से आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जो है आपको पूर्वी घाट से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लाल पांडा के बारे में करा है कि क्या सत्य है? लाल पांडा के बारे में तो इसमें देखिए करा कि ये लाल पांडा को भारत में कानूनी संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। और ये एलुरुस फुलगेंस प्रजाति का जानवर है। तो 1 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा करा है कि प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता थे? तो प्रथम अशोक चक्र जो है आपको नर बहादुर थापा को दिया गया था। अशोक चक्र प्रथम जो है नर बहादुर थापा को दिया गया था। अशोक चक्र सम्मान याद रखिएगा कि 1952 ईस्वी से दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1952 ईस्वी में इसकी सम्मान की स्थापना हुआ था और पहली बार जो है नर बहादुर थापा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विश्व का कह रहा है कि सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? विश्व में कह रहा है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला शहर आपको हो जाएगा टोक्यो। भागवत समिति का संबंध किससे था? तो भागवत समिति का संबंध आप याद रखिएगा बेरोजगारी से था। भागवत समिति हो जाएंगे आपको बेरोजगारी से। वांचू समिति आपको हो जाएंगे प्रत्यक्ष कर से, यहाँ याद रखिएगा वांचू समिति जो हो जाएंगे आपको प्रत्यक्ष कर से। वांचू हो जाएंगे प्रत्यक्ष कर। यहाँ हो जाएगा भागवत समिति बेरोजगारी से। और आपको हो जाएगा जनसंख्या स्वामीनाथन समिति जो 1994 में आया था, ये आपको जनसंख्या नीति से था। और कृषि से था आपको तो भानु प्रताप सिंह समिति। कृषि से था आपको भानु प्रताप सिंह समिति आपका कृषि से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ब्रिक्स में सबसे अंत में कराए कि कौन सा देश शामिल हुआ ब्रिक्स में? तो सबसे अंत में पूछ रहा है तो हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह था, लेकिन अब ब्रिक के नाम से जाना जाता था कब? 2010 में, जब अफ्रीका शामिल होने के पश्चात अब जो है उसको ब्रिक्स कहा गया है। अब इसका 5वां सदस्य बना था आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। अभी और शायद इसमें कुछ बढ़ गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन लास्ट में हुआ था आपको दक्षिण अफ्रीका। तो अगला क्वेश्चन कर देखेंगे कि उरुग्वे की मुद्रा क्या है? तो उरुग्वे की मुद्रा आपको हो जाएगा पेसो। क्या हो जाएगा? उरुग्वे का मुद्रा आपको पेसो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कहा है कि कौन सी रचना जो है सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ये हो जाएगा आपको फ्यूरी जो आपको सलमान रुश्दी के द्वारा, गोल्डन हाउस जो है आपको सलमान रुश्दी के द्वारा, मिडनाइट चिल्ड्रन आपको सलमान रुश्दी के द्वारा, ठीक है। डी नंबर जो है ये आपको क्या दिया है? टू लाइफ्स, ये आपका गलत है। ये सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखा गया, विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा विक्रम सेठ हो जाएंगे आपको, विक्रम सेठ, ये टूल्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये आपको किया जा रहा है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितना था? तो 2021 में भारत का रैंक आपको हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शहर का रहा है कि 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान किया है? 2023 में करा है कि कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस यानी कि नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का मेजबान किया है? तो ये आपको किया है अहमदाबाद। याद रखिएगा, अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और किस देश ने एक नई अप्रवासन नीति, ठीक है, पर सहमति व्यक्त किया है? तो ये आपको किया है मैक्सिको। मैक्सिको के साथ जो है आपको जितना भी अवैध सीमा पार करने वाले लोग हैं वो अमेरिका और मैक्सिको के देश जो है एक नई पॉलिसी लाए हैं जिसका नाम है अप्रवासन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में खबरों में रहा विंड हॉक डिक्लेरेशन, ठीक है, विंड हॉक डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से आपका संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको प्रेस की स्वतंत्रता से। विंड हॉक डिक्लेरेशन जो आपको है प्रेस की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का पहला पॉड टैक्स प्रोजेक्ट पाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो भारत का पहला कह रहा है कि पॉड टैक्स प्रोजेक्ट पाने वाला, तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन सा देश कह रहा है कि छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान है? तो छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और ये 1972 ईस्वी से की गई थी। याद रखिएगा 1972 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन जो है ये आपको भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में हो चुका है, अब तो 24 चल रहा है। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन युगल खिताब किस जोड़ी ने आपको जीता है? कौन सा? इंडोनेशिया बैडमिंटन। तो ये हो जाएगा आपको सात्विक चिराग। सात्विक और चिराग जो है आपको इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन में युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता? तो सात्विक और चिराग। भारतीय वायुसेना के लिए कह रहा है कि हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपको किया है GI एरोस्पेस के द्वारा। याद रखिएगा कि GE, ठीक है, GE एरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता जो हैं ये आपको नियुक्त किया गया है अजित अगरकर को। 50 नंबर यहाँ देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है? तो ये आपको किया गया है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो शुभांकर है वो आपको लॉर्ड हनुमान है। और यहाँ देखिए विज्ञान का क्वेश्चन और मैथ का स्टार्ट हो जाता है, तो विज्ञान को पहले देखेंगे। रक्तदाब नापने वाला यंत्र कौन सा होता है? रक्तदाब हम लोग नापते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए कि पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल जो है प्रकाश के वेग से 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीली दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग दिखाई देगा? तो यह आपको दिखाई देगा पीला। कैसा दिखाई देगा? तो पीला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखिए, वेग दिया है, एयर में दिया है, वाटर में दिया है और इस्पात में दिया है, यानी कि स्टील में दिया और कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक कैसे, मतलब ध्वनि की गति बताना है। तो इसमें सबसे अधिक आपका हो जाएगा स्टील का, उसके बाद वाटर का, उसके बाद हवा का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है यूरेनियम 235। यूरेनियम कह रहा है कि कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कह रहा है कि बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 235 इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है आविष्कार और आविष्कारक, और कह रहा है सुमेलित कीजिए।
डायनेमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए डायनेमो का आविष्कार जो है ये आपको किया गया था क्या माइकल फैराडे के द्वारा। तो यहाँ माइकल फैराडे हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार जो है रोंटेजन के द्वारा। तो देखिए यहाँ रोंटेजन लगा देंगे। प्रिंटिंग प्रेस जो है ये आपको किया गया था गुटेनबर्ग के द्वारा। तो गुटेनबर्ग हो जाएंगे और ग्राहम बेल आपका हो जाएंगे टेलीफोन। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपको कहाँ स्थित है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये आपको स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित आपका नहीं है? तो ये ICSSR जो है ये आपको क्या बोलते हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित आपका नहीं है। चलिए ये आपको सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था ICSSR। भौतिकी की किस शाखा में करा कि अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है करा कि भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म करा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए क्वांटम मैकेनिक्स। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे आपका टिक कीजिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें करा कि ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश आप टिक कीजिएगा अल्फा कण, गामा किरणें और अल्फा किरणें और बीटा कण। इसमें हो जाएगा आपको बीटा कण। करा कि ऋणात्मक आवेश होती है आपको बीटा कण में। अल्फा किरण और गामा किरणें ये सब होता है आपका प्लस, इसमें होगा आपको निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आजकल सड़क की रोशनी पर कह रहा है कि पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो जाता है। तो इन लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको किया जाता है सोडियम का। जो सड़क पर हम लोग रोशनी जो पीला टाइप का जो रोशनी दिखाई देता है उसमें हम लोग सोडियम का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जो है पीला दिखाई देता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कह रहा है कि लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में होता है लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गोताखोरों के द्वारा कह रहा है कि गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? तो ये आपका हीलियम के साथ मिलाया जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम। फोटोग्राफी करा है कि प्लेट में निम्नलिखित किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फोटोग्राफी की प्लेट पर करा है कि किसकी परत? तो सिल्वर ब्रोमाइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से करा है कौन सा पॉलीमर नहीं है? करा कि पॉलीमर आपका यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो आपका पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए बोल रहा है। तो 65 का देखिए केवलार आपको हो जाएगा संश्लेषित रेशा, ठीक है। टेक्सोल आपको हो जाएगा कि कैंसर रोधी दवा हो जाएगा। और जिंक फास्फाइड आपको हो जाएगा रोडेंट नाशी, ठीक है। और नाइट्रोसेल्युलोस आपको हो जाएगा विस्फोटक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी के लिए कह रहा है कि काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं ओलेरिकल्चर। उड़ने वाली स्तनपायी है, तो उड़ने वाली स्तनपायी आपको हो जाएगा चमगादड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? तो ये आपको हो जाएगा वाणिज्यिक तंतु पैदा करेंगे के स्थिति, यानी कि प्यूपा कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? तो प्यूपा बोला जाता है। वयस्क मानव में होती है तो कितना होता है? तो 206 अस्थियां होती है वयस्क मानव में। WBC का नाम WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, कहाँ पे होता है? तो ये आप टिक कीजिएगा पीलिया में। WBC का बनना और RBC का विनाश आपको पीलिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है, तो प्रकाश संश्लेषण आपको होता है O2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है। चलिए यहाँ पे दिया है आपको रोग और दूसरी तरफ दिया है उन्हें उत्पन्न होने वाली कमियां से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सूखा रोग, तो सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1, निस्संधानता विटामिन ए यानी कि अंधापन, स्कर्वी विटामिन C। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सही जोड़ा चुनिए और करा कि सही उत्तर भी दीजिए। तो देखिए बेरी, तो बेरी किससे होगा? विटामिन B1 की कमी से। तो डी का हो जाएगा 1। डी का 1 देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 में दिया है ऑप्शन।
सॉरी डी का 1 ना होगा जी, यहाँ डी का 1 देखिए इसमें दिया है और इसमें दिया है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन तो आपका इसी कट गया, चाहे तो बी होगा चाहे तो आपका डी होगा। तो चलिए बेरी बेरी विटामिन B1 हो गया। चलिए और उसमें दिया रतौंधी, तो रतौंधी आपका विटामिन B1 से होता है। रतौंधी जो है आपको विटामिन B1, तो B1 कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है। चलिए और घेंघा आपको आयोडीन की कमी से और रक्तल्पा आपको लोहा की कमी से। तो ऑप्शन टिक कीजिए यहाँ पे, तो 73 का हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ भी सूची 1 सूची 2 का मिलाइए। क्वेश्चन का लेवल और सेट प्रैक्टिस जो क्राउन का दिया गया है बहुत ही परफेक्ट दिया गया है, तो इसलिए सेट प्रैक्टिस आपको क्राउन का जितना भी हम कराएं आप उसको वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिएगा। प्लेग, प्लेग देखिए आपको जीवाणु के कमी से होता है, तो प्लेग आपको हो जाएगा जीवाणु। एड्स आपको होता है विषाणु से। गंजापन किससे होता है, तो गंजापन आपको कवक हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया आपको होता है प्रोटोजोआ। गंजापन किसके द्वारा होता है, तो टीनिया कैपिटिस, याद रखिएगा कवक का नाम है टीनिया कैपिटिस। और मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो हो गया आपको प्रोटोजोआ हुआ, तो इसको किस कमी से, प्लाज्मोडियम की कमी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ से लग रहा है कि मैथ स्टार्ट हो गया, नहीं एक और है। कह रहा है कि निम्न रंगों में के बीच कह रहा है कि आंख का सुगराहट के लिए सबसे अधिक होती है, माने आंखों के लिए सबसे अच्छा रंग कौन सा होता है, तो आंखों के लिए सबसे अच्छा रंग आप टिक कीजिएगा पीला और हरा। ये आंख के लिए जो है बहुत ही परफेक्ट रंग माना जाता है। देखिए अब यहाँ से फिर आपका मैथ स्टार्ट हो गया। मैथ और रीजनिंग का सवाल लगाइए। आपको PDF के माध्यम से पूरा क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं आंसर के साथ। तो कितना नंबर आया आप कमेंट करके भी जरूर लिखिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।